नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बेटा आप सभी अच्छे और ठीक प्रकार से होंगे। अपना हिस्ट्री का जो टॉपिक थे उसमें अपना प्रमुख धर्म चल रहा था। प्रमुख धर्म अपन ने जितने भी थे मैक्सिमम प्रमुख धर्म के बारे में अपन ने बता दिया था। आज उसके MCQ लेकर हाजिर हुए हैं। ठीक है, तो ये MCQ भी आप कॉपी में नोट कीजिए, तैयार कीजिए। तो अपन बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म स्थल कहाँ है? तो गुरु नानक का जन्म स्थल कहाँ है? तलवंडी आपको बताया था, लड़काना जिले पाक में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 5वें गुरु आपको मालूम होना चाहिए कौन थे। गुरु अर्जुन देव थे सिखों के 5वें गुरु। लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की थी? लंगर प्रथा की शुरुआत करी थी गुरु नानक ने। लंगर प्रथा की शुरुआत। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 में। गुरुमुखी लिपि किसने बनाई थी? गुरुमुखी लिपि बनाई थी गुरु नानक के जो उत्तराधिकारी थे, दूसरे नंबर के गुरु थे, गुरु अंगद देव ने। ठीक है, तो देखिए आप क्वेश्चन नोट करते जाइए। बाबली साहिब स्नान के लिए कुआं का निर्माण किसने करवाया था? बाबली साहिब स्नान के लिए कुएं का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अमरदास ने करवाया था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर शहर की स्थापना की थी गुरु रामदास ने। अकबर ने इनको भूमि दान की थी। सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? आदि ग्रंथ का संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने। हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल का निर्माण किसने कराया था? गोल्डन टेम्पल का निर्माण कराया था गुरु अर्जुन देव ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी सिखों के आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है बेटा, देखते जाएं और नोट करते जाएं इनको। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे आपको मालूम होना चाहिए। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का में, है ना, जो कि कहाँ है मालूम होना चाहिए आपको, सऊदी अरब में। मुस्लिम सम्मत हिजरी सम्मत का प्रारंभ कब से माना जाता है? जब इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की थी उस समय इन्होंने उसी समय से हिजरी सम्मत या मुस्लिम सम्मत का प्रारंभ माना जाता है। अली मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर विश्वास करने वाले, तब अपना ये धर्म था इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया, तो अली मोहम्मद साहब कौन थे? उनके दामाद थे। उनकी शिक्षाओं पर विश्वास करने वाले अनुयायी क्या कहलाए थे? सिया कहलाए थे। और हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर विश्वास करने वाले क्या कहलाए थे? सुन्नी कहलाए थे, है ना। ये अपन ने थ्योरी में बेटा पहले ही बता दिया है। ईसाई धर्म के संस्थापक, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे बेटा? ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म स्थान कहाँ है? ईसा मसीह का जन्म स्थान बैतलहम, यरूशलेम के निकट बैतलहम ने। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे। ठीक है, नोट करते जाइए। पारसी धर्म के संस्थापक, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे बेटा? जरथुस्त्र या जोरोस्टार? जरथुस्त्र या जोरोस्टार। पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? जैनदा अवेस्ता। पारसी धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है? पारसी धर्म का पूजा स्थल कहलाता है अग्नि मंदिर। ऋग्वेद में शिव भगवान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? रुद्र का। और पशुपति, भूपति और भव का किसमें है? अथर्ववेद में शिव भगवान के लिए प्रयोग किया गया है। यहूदियों का प्रार्थना स्थल क्या कहलाता है? यहूदियों का प्रार्थना स्थल कहलाता है बेटा सिनेगोग। यहूदियों का प्रार्थना स्थल सिनेगोग कहलाता है। ठीक है, तो आज अपन ने प्रमुख धर्मों से रिलेटेड कुछ MCQ देखे।
ठीक है। मैन इंपॉर्टेंट MCQ में बेटा ये सारे के सारे कॉपी में नोट करें। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अपन MCQ पहले ही बता चुके हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको नोट करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।